वेलकम स्टूडेंट्स, बीएड सेकेंड ईयर के छात्रों का इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में ज्ञान एवं पाठ्यक्रम विषय के अंतर्गत इकाई प्रथम यानी कि यूनिट फर्स्ट से फिर से एक नए टॉपिक की चर्चा करेंगे जिसका नाम है वैज्ञानिक ज्ञान। वैज्ञानिक ज्ञान जिसे हम साइंटिफिक नॉलेज भी बोलते हैं। आज वैज्ञानिक ज्ञान को हम विस्तृत रूप से समझ लेते हैं। वैज्ञानिक ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जो वैज्ञानिक विधियों पर आधारित होता है, जिसका समर्थन विभिन्न वैधताओं अथवा मान्यताओं के द्वारा किया जाता है। यानी कि ये एक ऐसा ज्ञान है जो वैज्ञानिक विधियों पर बेस है, साइंटिफिक मेथड्स पर यह आधारित होता है और जिसका समर्थन विभिन्न वैधताओं और मान्यताओं के द्वारा किया जाता है। यानी कि इसे ऐसे ही नहीं स्वीकार कर लिया जाता, उसको बाकायदा प्रमाणित किया जाता है, विभिन्न मान्यताओं के द्वारा इसको माना जाता है, तब जाके इसे स्वीकार किया जाता है। ऐसा ज्ञान वैज्ञानिक ज्ञान कहलाता है। दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि ऐसा ज्ञान जिसका अध्ययन एक सुव्यवस्थित तरीके तथा मान्य सिद्धांतों के माध्यम से किया जा सकता है, वैज्ञानिक ज्ञान कहलाता है। यानी कि सरल शब्दों में हम समझें तो ये एक ऐसा ज्ञान है जिसका अध्ययन एक सुव्यवस्थित तरीके यानी कि बिल्कुल वेल मैनेज्ड तरीके से और मान्य सिद्धांतों के माध्यम से किया जा सकता है। ऐसा ज्ञान वैज्ञानिक ज्ञान कहलाता है। जैसे हम उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं गणित, विज्ञान आदि विषयों का अध्ययन। गणित में क्या होता है, किसी भी सवाल को हल करने के लिए फॉर्मूलाज का सहारा लिया जाता है, सूत्रों का सहारा लिया जाता है और सूत्रों के माध्यम से सुव्यवस्थित तरीके से यानी कि स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। विज्ञान में भी विभिन्न प्रयोगों और परीक्षणों के बाद निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है, मान्य सिद्धांत बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार का ज्ञान वैज्ञानिक ज्ञान कहलाता है। वैज्ञानिक ज्ञान के 4 चरण या कारक माने गए हैं। जो वैज्ञानिक ज्ञान है उसके स्टेप्स यदि हम देखें कि ये किन स्टेप्स पर बेस्ड होता है, इसमें मुख्य रूप से कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, इसको हम देखें तो पहला जो इसका कारक है वह है घटना या विषय वस्तु का अवलोकन। किसी भी प्रकार का वैज्ञानिक ज्ञान ले लीजिए, उसमें सबसे पहले देखा जाता है कि घटना क्या है, उसका संप्रत्य क्या है, कंटेंट क्या है, विषय वस्तु क्या है। उसको पहले चारों तरफ से अवलोकन उसका कर लिया जाता है, उसके सभी पक्षों को सकारात्मक नकारात्मक उसके सभी तरह के पक्षों का अवलोकन सबसे पहले किया जाता है। जब अवलोकन कर लिया जाता है तो दूसरे स्टेप उसका आता है, वह है परिकल्पना को तैयार करना। जिस भी घटना का अवलोकन किया गया उसके बारे में यानी कि उससे संबंधित एक परिकल्पना तैयार की जाती है। यानी कि एक स्ट्रक्चर, एक काल्पनिक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है कि ऐसा है और उस स्ट्रक्चर के आधार पर आगे बढ़ा जाता है। आगे बढ़कर तीसरे स्टेप पर आते हैं, वह है भविष्य के परिणाम या अन्य घटनाओं की भविष्यवाणी। जब घटना का अवलोकन कर लिया जाता है और परिकल्पना तैयार कर ली जाती है तो उसके बेसिस पे भविष्य के परिणाम, फ्यूचर के रिजल्ट्स घोषित करने का प्रयास किया जाता है, अन्य घटनाओं की भविष्यवाणी की जाती है। और उन घटनाओं की भविष्यवाणी करने के संबंध में जो चौथा स्टेप है वह है भविष्यवाणी या परिणाम की वैधता का परीक्षण। जो भी घटना की भविष्यवाणी की गई है उस भविष्यवाणी या परिणाम की वैधता का परीक्षण भी किया जाता है कि जो कहा गया है वह कितना वैध है, कितना सही है। ये वैज्ञानिक ज्ञान की 4 स्टेप्स हैं। इन चारों स्टेप्स को मुख्य रूप से वैज्ञानिक ज्ञान के अंतर्गत प्रयोग में लिया जाता है। तो वैज्ञानिक ज्ञान वैज्ञानिक विधियों पर आधारित होता है, उसका समर्थन विभिन्न वैधताओं और मान्यताओं के द्वारा किया जाता है। इसमें एक सुव्यवस्थित तरीके और मान्य सिद्धांतों को काम में लिया जाता है और इन सब के आधार पर वैज्ञानिक ज्ञान का निर्माण होता है, आगे बढ़ा जाता है। इसके अंतर्गत चारों स्टेप्स मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिए हैं। इसके बाद वैज्ञानिक ज्ञान के अतिरिक्त एक ज्ञान और है, वह है धार्मिक ज्ञान। अब ये जो धार्मिक ज्ञान है
ये वैज्ञानिक ज्ञान से बिल्कुल विपरीत है। जहाँ पर वैज्ञानिक ज्ञान को वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से प्रयोग लिया जाता है, साइंटिफिक मेथड्स काम में लिए जाते हैं, परीक्षण, तर्क और प्रयोगों के माध्यम से उसको प्रमाणित किया जाता है, वहीं पर धार्मिक ज्ञान बिल्कुल विपरीत होता है। क्योंकि जो धार्मिक ज्ञान है इसका स्वरूप बहुत पुराना है। यह बहुत परंपरागत तरीके से प्राचीन काल से चला आ रहा है। यह धर्म ग्रंथों में संहिताबद्ध होता है। आप देखेंगे हर धर्म से संबंधित कोई न कोई धर्म ग्रंथ है। जैसे हिंदुओं में रामायण, महाभारत या अनेक वेद पुराण वगैरह धर्म ग्रंथ हैं। इसके अतिरिक्त मुसलमान हैं तो उनके अपने धर्म ग्रंथ हैं, सिख ईसाई हैं तो उनके अपने धर्म ग्रंथ हैं। प्रत्येक धर्म का अपना धर्म ग्रंथ है। तो इन धर्म ग्रंथों में वर्णित जो ज्ञान है वो ही धार्मिक ज्ञान का एक आधार होता है। उस आधार पर यह धार्मिक ज्ञान आगे बढ़ता जाता है। धर्म ग्रंथों की प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए अक्सर ये कहा जाता है, प्रायः ये कहा जाता है कि इसमें वर्णित शब्दों को अंतरात्मा में अनुभव किया गया है। कि जो धर्म ग्रंथों में बात कही गई है उसको कहीं कोई प्रयोगों से सिद्ध नहीं किया जाता, उसका कहीं कोई परीक्षण नहीं किया जाता या उसके लिए वाद विवाद नहीं होता, तर्क नहीं होता। उसमें इस चीज़ को अपनी अंतरात्मा में महसूस कर लिया जाता है कि हाँ, जो हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं वह वास्तव में ऐसा ही होता है। जैसे हम कहते हैं कि जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल भुगतेगा, उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। तो वैज्ञानिक ज्ञान के अंतर्गत यदि हम ले तो वैज्ञानिक ज्ञान इस बात को इस प्रकार से बोलेगा कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। लेकिन धार्मिक ज्ञान के अंतर्गत हम ये लेंगे तो इसको इस प्रकार से कहा जाता है कि जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे प्राप्त करना होता है। तो इसे अंतरात्मा में महसूस किया जाता है कि हाँ, ऐसा ही होता है। हमारी गीता में ऐसा कहा गया है, इसलिए इसे ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया गया। यह ज्ञान धर्म विशेष की जीवन पद्धति को निर्धारित करता है। पारंपरिक समाज में होने वाले विभिन्न क्रियाकलाप में इसी ज्ञान का प्रयोग किया जाता है। आप हमारे समाज में देखेंगे कि हमारा जो समाज है उसमें धार्मिक ज्ञान इतना रच बस गया है कि विभिन्न प्रकार के जो क्रियाकलाप है, हमारे जो दैनिक और रोज के जो क्रियाकलाप हैं उसमें ये धार्मिक ज्ञान बहुत काम में आता है। जैसे हिंदू धर्म में सुबह उठकर पूजा अर्चना करना, मंदिर जाना और गुरु का सम्मान करना, ये सब चीज़ें हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार चली आ रही हैं, हमारे धार्मिक ज्ञान के अंतर्गत चली आ रही हैं। तो इस धार्मिक ज्ञान का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। तो परंपरागत जो हमारा समाज है उसमें विभिन्न क्रियाकलापों में इस ज्ञान का प्रयोग किया जाता है। सभी धर्म अपने अपने धर्म ग्रंथों को अपने धार्मिक ज्ञान का स्रोत मानते हैं। कोई भी धर्म होगा वह ये मानता है कि हमारे जो धार्मिक ज्ञान का स्रोत है वह हमारे धर्म ग्रंथ ही हैं। जैसे हमें धार्मिक ज्ञान, हिंदुओं को धार्मिक ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? अपने जो पुराने हमारे वेद पुराण और धर्म ग्रंथ हैं वो उनके माध्यम से हमें हमारा धार्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ। इसी प्रकार अन्य जो धर्म विशेष के जो व्यक्ति हैं उनको भी अपने धर्म ग्रंथों से धार्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। ये ज्ञान नया ना होकर पुराना और परंपरागत और सर्वमान्य होता है। धार्मिक ज्ञान रखने वाले मनुष्य में इस ज्ञान के प्रति किसी प्रकार का संशय नहीं होता। जो धार्मिक ज्ञान रखते हैं इस प्रकार के मनुष्यों में इस ज्ञान के प्रति कोई भी संशय नहीं होता है। वो किसी बात को मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए धार्मिक ज्ञान के अंतर्गत ये माना जाता है कि ईश्वर होता है, ईश्वर सभी जगह व्याप्त है। तो इस बात को मानने के लिए जो धार्मिक व्यक्ति है वो किसी प्रकार का संशय उसके मन में नहीं आएगा, कोई संदेह उसके मन में नहीं आएगा। इस ज्ञान को प्राप्त करने में किसी भी प्रकार के तर्क या सत्यता परीक्षण का सहारा नहीं लिया जाता। जो धर्म में विश्वास रखता है, जो धार्मिक व्यक्ति होते हैं, वो किसी भी इस प्रकार की धार्मिक बातों को मानने में किसी भी तर्क का सहारा नहीं लेते हैं या उसकी सत्यता पर संदेह नहीं करते हैं। उसका कहीं भी परीक्षण नहीं किया जाता, उसे स्वीकार कर लिया जाता है। धार्मिक ज्ञान में
किसी प्रकार का परिवर्तन समाज के लिए सहनीय नहीं होता। आप देखिए, कोई भी धर्म है, आप यदि उन्हें ये कहेंगे कि आप पूजा ना कीजिए या मंदिर ना जाइए या अपने धर्म में परिवर्तन कीजिए, उसको ऐसे नहीं करके जो पारंपरिक तरीका चला आ रहा है उसे बदल दीजिए, तो वह अपने इस परिवर्तन को कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। उसे अपने धर्म में किसी प्रकार का परिवर्तन सहनीय नहीं होता है। हमने वैज्ञानिक ज्ञान पढ़ा, हमने धार्मिक ज्ञान पढ़ा। धार्मिक ज्ञान और वैज्ञानिक ज्ञान जो है वो बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत हैं। जहाँ पे वैज्ञानिक ज्ञान को प्रयोगों, परीक्षण, तर्क और सिद्धांतों के आधार पर स्वीकार किया जाता है, वहाँ पर धर्म में कहीं भी तर्क का, प्रयोग का या सिद्धांतों का कहीं सहारा, किसी भी प्रकार के परीक्षण का सहारा नहीं लिया जाता। धार्मिक ज्ञान और वैज्ञानिक ज्ञान के मध्य अंतर संबंध को या दोनों की तुलना को हम समझ लेते हैं। धर्म एवं विज्ञान के मध्य जो विवाद है वो बहुत ही पुराना है, जिसने विद्वानों को दो गुटों में बांट दिया है। जो धार्मिक, एक गुट तो वो जो धार्मिक ज्ञान को मानते हैं और एक गुट वो जो वैज्ञानिक ज्ञान को महत्वपूर्ण मानते हैं। इन सब के बावजूद दोनों एक तथ्य पर आधारित है, वह है ज्ञान। यानी कि कॉमन बात जो दोनों में निकल कर आती है वह है ज्ञान। इन दोनों के मध्य विवाद का मुख्य कारण इनके सोच के तरीकों को लेकर है, जिससे ये ज्ञान प्राप्त करते हैं। धार्मिक व्यक्ति अपने धर्म को महत्व देता है और जो साइंटिफिक सोचता है वह साइंस को महत्व देता है, विज्ञान को महत्व देता है। धर्म के मामले में ज्ञान मूल रूप से भगवान या फिर पवित्र संस्थाओं के व्यक्तियों द्वारा प्राप्त किया जाता है। यदि हम धार्मिक ज्ञान को समझे तो धार्मिक ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है? भगवान से संबंधित या फिर मंदिर, मस्जिद, यानी कि ये जो पवित्र संस्थाएं हैं, इनमें जो पंडित या मौलवी होते हैं, इनके द्वारा, जो पवित्र संस्थाओं के जो व्यक्ति हैं, इनके द्वारा दिया गया ज्ञान ही धार्मिक ज्ञान कहलाता है। दूसरी ओर वैज्ञानिक ज्ञान वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करते हुए लोगों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। वैज्ञानिक ज्ञान को बाकायदा उसको प्रमाणित किया जाता है, उसमें निष्कर्ष निकाले जाते हैं, सिद्धांत बनाए जाते हैं, परीक्षण के आधार पर उसे स्वीकार किया जाता है। वैज्ञानिक ज्ञान हमारे समाज के लिए कार्य करता है, अर्थात यानी कि जो वैज्ञानिक ज्ञान है वो हमारे सोसाइटी के लिए काम करता है। यानी कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं ज्ञान के द्वारा लोगों की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और उनका जो जीवन जो है खुशहाल बनाता है। जो आज की नई नई टेक्निक्स हैं उनके माध्यम से हमारे समाज ने, हमारे देश ने बहुत विकास किया है। नई नई प्रौद्योगिकी का जन्म हुआ है और नए नए भौतिक संसाधनों का प्रयोग आज हम कर रहे हैं। यह सब वैज्ञानिक यानी विज्ञान की ही देन है। दूसरी ओर धार्मिक ज्ञान का उद्देश्य भी लोगों के जीवन को खुशहाल बनाना होता है। यानी कि जहाँ पर विज्ञान हमारी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, हमारे समाज और देश का विकास करता है, ऐसा नहीं है कि धार्मिक ज्ञान इसमें पीछे है। उसके माध्यम से भी हमारा जीवन खुशहाल बनता है। किस प्रकार से? धार्मिक ज्ञान लोगों के अंदर आशा या सकारात्मक सोच को बढ़ावा देता है। यानी कि जितने भी हमारे मूल्य हैं, वैल्यूज़ हैं, ये सब हमें धर्म के माध्यम से ही प्राप्त होते हैं। गुरु का सम्मान करना, बड़ों का आदर करना, नैतिक आचरण करना, अहिंसा, सत्य जैसे मूल्यों को मानना, ये सब किसके द्वारा प्राप्त होते हैं? हमें धार्मिक ज्ञान के माध्यम से ही प्राप्त होते हैं। यानी कि धार्मिक ज्ञान लोगों के अंदर आशा और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देता है, लोगों में नैतिक आचरण, अहिंसा, सत्य जैसे मूल्यों को स्थापित करता है और इसके साथ ही वह हमें अध्यात्म की ओर भी ले जाता है। इस प्रकार इन तथ्यों के आधार पर ये कहा जा सकता है कि वैज्ञानिक ज्ञान तथा धार्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के तरीकों में अंतर है, जिसके परिणाम स्वरूप विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। विवाद की स्थिति कहाँ पर आती है? कि इनको प्राप्त करने के जो तरीके हैं वो भिन्न हैं। वैज्ञानिक ज्ञान हमें विज्ञान से प्राप्त होता है, जबकि धार्मिक ज्ञान हमें धर्म ग्रंथों से या धार्मिक संस्थाओं से प्राप्त होता है। वैज्ञानिक ज्ञान जहाँ समाज को भौतिकता की ओर ले जाता है, वहीं धार्मिक ज्ञान आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है। समाज में सभी लोगों को समन्वय और भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देता है। कौन? धार्मिक ज्ञान।
जबकि जो अत्यधिक तकनीकी उन्नति है वह लोगों में असंतोष और वैमनस्यता को उत्पन्न करती है। जहाँ पर यानी कि विज्ञान हमें प्रौद्योगिकी और अन्य भौतिक सुविधाओं के क्षेत्र में हमारा विकास करता है, वहीं पर विज्ञान के कहीं डिमेरिट्स भी हैं, नुकसान भी हैं। जैसे बहुत ज़्यादा तकनीकी विकास हो गया और तो लोगों में क्या होगा, असंतोष की स्थिति भी उत्पन्न होगी। जिनको ये भौतिक संसाधन नहीं मिलेंगे उनके अंदर असंतोष उत्पन्न होगा और वैमनस्यता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि जो है प्रत्येक व्यक्ति है वो ज़्यादा से ज़्यादा भौतिक संसाधनों को प्राप्त करना चाहता है। इसलिए दोनों में ही सामंजस्य स्थापित होना चाहिए, यानी कि वैज्ञानिक ज्ञान भी आवश्यक है और धार्मिक ज्ञान भी आवश्यक है। दोनों के सामंजस्य से ही समाज का विकास किया जा सकता है। आज के इस वीडियो में हमने वैज्ञानिक ज्ञान और धार्मिक ज्ञान को समझा और दोनों के मध्य तुलना की भी चर्चा की। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फिर से एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।